Hello class, welcome to you a very new chapter that is a heredity and evolution. Uh, ये आपका क्लास 10th में बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपका डाउट क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों को डाउट ये है कि शायद ये वाला चैप्टर उनके एग्ज़ाम से हट गया है, तो इस कन्फ्यूजन में ना रहें। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आपके सिलेबस से हटा है। इसके अलावा आपका इस चैप्टर से कुछ पार्ट, जैसे जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, उसमें जो हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक बताते थे एवोल्यूशन का, कि एवोल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उसकी कुछ थियरीज थी। उस थियरीज को इस बार वहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, बट पूरा चैप्टर नहीं हटा है, इसको आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ लेना है। पूरा चैप्टर नहीं हटा है, इसमें से कुछ पार्ट आपको सॉरी थोड़ा सा पार्ट ही केवल कटा है और सारा चीज़ें इसमें है। इसके बाद के जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन में हमको नहीं रहना है कि हमारा सारा चीज़ें हट गया है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली हमको पढ़ना है। ठीक है, आज हम आपको इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हेरिडिटी क्या होती है। क्लास, हेरिडिटी मीन्स, हेरिडिटी के लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए हम इनहेरिटेंस वर्ड यूज करते हैं। इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब होता है, चाहे आप उसको हेरिडिटी बोलिए या आप उसको इनहेरिटेंस बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ओके, तो ये आपकी बेसिक सी बातें हुई। कोई कह सकता है कि सर इस ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करता है? तो क्लास, इसमें हेल्प करता है आपका डीएनए। आई होप कि आप सबको डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा। फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करता हूँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। तो चूंकि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होगा? डीएनए होगा, राइट। अब आप सोचेंगे सर ये फिर एवोल्यूशन क्या होता है? देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने पर हमें वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन, जब नेक्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि द द प्रोजेनी लुक्स लाइक टू दियर पेरेंट्स बट नॉट 100%। पूरी तरीके से वो 100% मैच नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से वो डिफर करेगा। ओके, यही जो डिफरेंस है, सपोज अगर एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, तो उन चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेगा। अगर मार्फोलॉजिक, जनरली तो मार्फोलॉजिकली मिल जाता है, मतलब बाहर से देख करके ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। सपोज कुछ में ट्विंस में मार्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता, बट उसमें जो उसका जेनेटिक डिफरेंस है वो मेंशन होता है, सोज होता है। एवोल्यूशन जो होता है, ये जो वेरिएशन है, जब कंटिन्यूअस वेरिएशन कई जनरेशन तक चलता रहता है, उसके बाद हमें कोई न्यू स्पीसीज मिल जाती है, और उसी न्यू स्पीसीज को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हेरिडिटी की। अगर हम हेरिडिटी की बात करें, तो हेरिडिटी जो होती है, आपको ये मालूम चल गया कि हेरिडिटी जो होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब करेक्टर्स का ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ डीएनए, दैट प्रोसेस और दैट फेनोमेना इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ओके, ये चीज़ें आपने देखा। तो इन सब के बारे में और मैं थोड़ा आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे अगर हम डिटेल की बात करते हैं, तो हेरिडिटीज में क्लास, जो आपने इनहेरिटेंस या हेरिडिटी पढ़ रहे हैं, इन सब इसको पूरी स्टडी करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक, बोल सकते हैं कि एक ब्रांच होती है साइंस की, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जेनेटिक्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स है, इसके बारे में
इस टर्म जेनेटिक्स को दिया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डब्ल्यू बेटसन। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? उनका नाम है डब्ल्यू बेटसन। ओके, और इन्होंने इसको 1905 में दिया था। 1905 में इन्होंने इसको दिया था। ओके, इसके बाद आते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो ये होंगे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल।